Newton's formula for speed of sound. In air. एयर में जो साउंड ट्रैवल करता है उसकी स्पीड। देखो न्यूटन ने एक अच्छा सा फॉर्मूला तो दे दिया था, बट वो फॉर्मूला में एक्चुअल वैल्यू जो होती है उससे वो 15% स्मॉल आ रहा था, ठीक है, यानी 15% थोड़ा कम पड़ रहा था। यानी न्यूटन ने जो स्पीड फाइंड की साउंड की वो ओरिजिनल वैल्यू से 15% 15% कम आ रही थी, और उसमें क्या एरर थी वो फाइंड किया था लाप्लास ने। ठीक है, लाप्लास नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूटन के फॉर्मूला में करेक्शन की, और ये 15% जो एरर आ रही थी न्यूटन के फॉर्मूला में उसको करेक्ट किया था। तो पहले न्यूटन फॉर्मूला जो गलत है सबको पता है, ओके, वो अभी पढ़ेंगे। अभी ये डिलीटेड सिलेबस में फिर भी ये न्यूटन की गलत वाली थियरी को भी डिलीट नहीं किया हुआ, यानी कितना इंपॉर्टेंट होगा न्यूटन वो इससे समझ सकते हैं। डिलीटेड सिलेबस में बहुत सारा कट कर दिया, बट न्यूटन की फॉर्मूला जो गलत है वो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सो न्यूटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस, ये इससे पता चल जाता है, और वो भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फिर न्यूटन ने ये कंसीडर किया दैट व्हेनेवर साउंड प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम, that propagation, that condensation and rarefaction is an isothermal process. उसने क्या कंसीडर किया? कंडेंसेशन एंड rarefaction is an isothermal process. कंडेंसेशन rarefaction क्या होता है वो वापस से बता देता हूँ, शायद भूल गए होंगे। देखो, जैसे मान लो दिस इज, ऐसा मान लेते हैं कि ये पार्टिकल्स है, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स है, इधर इधर मूव करते रहते हैं, बट अभी स्टेशनरी मान लीजिए, ठीक है। दीज आर द साउंड पार्टिकल्स, दे आर एट प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दे आर इक्विडिस्टेंट, सब जगह से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पे खड़े होके अगर हम लोग चिल्लाते हैं, ठीक है, एट दैट टाइम ये क्या होगा, साउंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ कुछ जगह पे नजदीक आ जाएंगे, ठीक है, कहीं पे दूर होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे वो स्प्रिंग वाला केस मैंने बताया था, याद हो तो, स्प्रिंग वाले केस में क्या था, अगर इफ दिस इज द स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग को अगर इधर से पकड़ दे, ठीक है, इधर से पकड़ के ऐसा अंदर ले जाना और बाहर ले जाना, ऐसा अगर लोग कंटिन्यूसली करते रहे, थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग का शेप ऐसा हो जाएगा, और ऐसा चलता ही रहेगा। कहीं पे स्प्रिंग ज्यादा नजदीक आ जाएगी, कहीं पे दूर होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, यानी सब लोग नजदीक आ गए, कंडेंस हो गए, और इसे बोलते हैं रेयरफेक्शन। कंडेंसेशन होता है और दूसरा होता है रेयरफेक्शन, ओके। कंडेंसेशन रेयरफेक्शन से ही साउंड प्रोपोगेट होता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और इसे बोलते हैं रेयरफेक्शन। कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन से ही साउंड प्रोपोगेट होता रहता है, ठीक है। साउंड जो आगे जाएगा दैट विल बी ड्यू टू कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन। यहाँ पे कंडेंसेशन और रेयरफेक्शन दोनों कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल, ऐसा न्यूटन ने मान लिया, ओके। और ऐसा मानने के बाद ये होता है कि भाई इफ इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस तो लिख सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV always remains constant,
ना प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, इफ इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है तो अगर मैं दोनों से डिफरेंशिएट करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा डी बाई डी वी ऑफ पी वी इज इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ कांस्टेंट, ओके। अब दो मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का अगर डिफरेंशिएशन ले रहे तो उसका फॉर्मूला ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो तो चेन रूल इस तरह से चलता है, एफ को बाहर निकालो डी बाई डी एक्स ऑफ जी प्लस जी को बाहर निकालो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, ठीक है, दिस इज द चेन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई हो तो पहले एक को बाहर निकालना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा वाला बाहर आएगा पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ये लिखना हो तो लिख लेना, बायो स्टूडेंट्स, मैथ्स वालों को तो ये बहुत अच्छे से आने लगेगा बाद में। तो यहाँ पे ऐसा होगा, therefore we can write P d by dv of v plus v d by dv of t is equal to कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब dv by dv क्या होता है, इट इज 1, ठीक है, ये होता है 1, therefore P plus v dp by dv is equal to 0, therefore v dp by dv is equal to minus p, therefore p is equal to minus dp बाय, अब ध्यान देना, ये जो v है ना मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, v को मैं नीचे लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा होगा dv बाय v, ओके। और इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। याद करो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये बल्क मॉड्यूलस बोल सकते हैं, इसलिए प्रेशर हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस। ऑलरेडी एक फॉर्मूला तो था ही, वी नो दैट, अभी डिराइव किया था थोड़ी देर पहले ही, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ v बाय रो, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था, इसीलिए वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा, therefore वेलोसिटी का इक्वेशन बनेगा v is equal to root of p by rho, ठीक है, where p is called pressure, okay, p is pressure, rho is density, और न्यूटन ने इसको प्रेशर वेव भी बोला था, ठीक है, न्यूटन considered sound waves to be pressure waves, ठीक है, लिखो जल्दी से, देन रेज योर हैंड। लाप्लास करेक्शन, तो लाप्लास ने करेक्शन दिया और करेक्शन में उसने ये बोला कि कंडेंसेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेरफेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है मोमेंटरीली, थोड़े टाइम के लिए, ओके, जैसे अपने हाथ रब करते तो अपने हाथ गर्म हो जाते हैं मोमेंटरीली, फिर अचानक से वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाती है, वैसे ही कंडेंसेशन और रेरफेक्शन में भी जब पार्टिकल्स बहुत नजदीक आ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर तुरंत दूर चले जाने पे टेम्परेचर उतना ही जल्दी डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इट इज नॉट आइसोथर्मल बट इट इज एडियाबेटिक। तो लाप्लास कंसीडर्ड, लाप्लास कंसीडर्ड
condensation and rarefaction to be adiabatic. कंसीडर किया कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ओके, यस, फिर से बता देता हूँ जो भी बताया कि कंडेंसेशन एंड रेरफेक्शन में कंडेंसेशन जब हो, ये रहा, ये वाला जो कंडेंसेशन वाला जो रीजन होता है यहाँ पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और रेरफेक्शन वाले रीजन में टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग विद ईच अदर इन अ रूम एट दैट टाइम ये वाली प्रोसेस चलती रहती है, टेम्परेचर बढ़ता भी है कम भी हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। ठीक है, लाइक अपने हाथ रब करे और हाथ गर्म हो जाते हैं एंड देन थोड़ी देर में हाथ वापस से नॉर्मल टेम्परेचर गेन कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी साउंड वेव्स में जब हम लोग बातें करें एट दैट टाइम मोमेंटरीली टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड रेरफेक्शन। और ये कंडेंसेशन एंड रेरफेक्शन के वक्त टेम्परेचर का इंक्रीज एंड डिक्रीज होना ये प्रूव करता है दैट इट इज एडियाबेटिक इन नेचर। ओके, इसलिए लाप्लास ने कंसीडर किया दैट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड रेरफेक्शन इज एडियाबेटिक। और अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो, लिख सकते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी रेज़ टू गामा हमेशा कांस्टेंट होता है। Okay, PV raised to gamma remains constant. Therefore, d by dv of PV raised to gamma is equal to d by dv of constant. Therefore, पहले p को बाहर निकालो, d by dv of v raised to gamma plus v raised to gamma को बाहर निकालो, d by dv of p remains 0. समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी जो चेन रूल बताया था वैसा वाला ही किया ये। Therefore, p ये v रेज टू गामा का डिफरेंशिएशन होता है गामा v रेज टू गामा माइनस 1 प्लस v रेज टू गामा dp by dv is equal to 0. Therefore, v raised to gamma dp by dv is equal to minus p gamma v raised to gamma minus 1. Therefore, dp will be equal to, sorry, minus p is equal to, फिर p लिख देता हूँ, p का वैल्यू होगा v gamma dp by dv, गामा को इधर ही रखता हूँ, v रेज टू गामा माइनस 1। देखो इस स्टेप में मैंने सिर्फ इतना ही किया हुआ है, ये जो है इतना सा पोर्शन v रेज टू गामा माइनस 1 इसको मैंने नीचे भेजा और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, और हाँ माइनस इस तरफ भेजा। यस, ओके, v रेज टू गामा माइनस 1 को नीचे भेजा और कुछ नहीं किया हुआ। तो गामा p हो जाएगा माइनस dp, ये v रेज टू गामा माइनस 1 और यहाँ पे v रेज टू गामा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, इट विल बी v गामा v माइनस गामा प्लस 1 dp by dv। ये माइनस गामा प्लस गामा कट हो जाएगा तो गामा p बचेगा माइनस v dp by dv। ओके, और अभी जैसे किया था थोड़ी देर पहले, देख लो,
अब देखो ये v जो है मैं इसको वापस नीचे ले जा रहा हूँ, v को नीचे ले जाएंगे तो गामा p का वैल्यू मिलेगा, गामा p इज इक्वल टू माइनस dp बाय dv बाय v। ठीक है, बट इसे तो याद करो बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस, इसलिए हो जाएगा गामा p इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो दैट, बट हमको सब पता है, वी नो दैट v इज इक्वल टू रूट ऑफ v बाय रो। अगर v की जगह गामा p रख देते तो क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ गामा p बाय रो। दिस इज द फॉर्मूला सजेस्टेड बाय लाप्लास। ठीक है, so this is the velocity of sound in a given medium। छापो जल्दी से, देन रेज योर हैंड।